लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 पेश। प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री भी इस कानून के दायरे में 30 दिन तक हिरासत में रहने पर कुर्सी छोड़नी होगी। कांग्रेस और एआईएम ने बिल का किया विरोध। विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपी फाड़कर अमित शाह की ओर फेंकी। कांग्रेस के आरोपों पर अमित शाह का पलटवार। मुझ पर आरोप लगे तो मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। जब तक क्लीन चिट नहीं मिली तब तक कोई पद नहीं लिया। ओवैसी ने लोकसभा में तीनों बिल का विरोध किया। कहा, बिल एजेंसियों को जल्लाद बनाने की देता है छूट, सरकार पुलिस राज्य बनाने पर तुली। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी बोले, संविधान की बुनियाद पर हमला करने वाला बिल विधेयक का राजनीतिक दुरुपयोग होगा। मोदी सरकार के संविधान संशोधन बिल पर बोली प्रियंका गांधी, करप्शन के नाम पर लोगों को ठगने की कोशिश, किसी भी सीएम पर कोई भी केस लगा देंगे। मोदी सरकार के नए बिल पर कांग्रेस का अटैक। केसी वेणुगोपाल बोले, राहुल की यात्रा से ध्यान भटकाने के लिए बिल, सरकार सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश में लगी। नए बिल से सपा नेता रामगोपाल यादव का एतराज। कहा, सरकार किसी पर भी चार्ज लगा सकती है। जहां बीजेपी सरकार नहीं वहां सीएम को हटाने की साजिश। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने नॉमिनेशन किया। पीएम मोदी बने प्रस्तावक। नॉमिनेशन के वक्त अमित शाह, राजनाथ, नड्डा, गडकरी रहे मौजूद। एनडीए गठबंधन के सभी नेता रहे मौजूद। सीएम रेखा गुप्ता के हमलावर का सीसीटीवी आया सामने। 24 घंटे पहले हमलावर ने की थी रेकी के बाद बनाया था वीडियो। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला। सीएम आवास पर जन सुनवाई के दौरान 41 साल के शख्स ने किया हमला। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया। हमलावर ने सीएम को पहले कागज दिया। कागज देने के बाद सीएम रेखा गुप्ता पर किया हमला। हमलावर ने सीएम को थप्पड़ मारा। सीएम रेखा के बाल पकड़कर खींचने की कोशिश की। रेखा गुप्ता की जन सुनवाई में आया था हमलावर। पूछताछ में हमलावर ने अपना नाम राजेश खिमजी बताया। 41 साल का आरोपी राजेश गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। हमले के आरोपी राजेश खिमजी का आधार कार्ड भी सामने आया। राजेश खिमजी ने अपने बारे में सही जानकारी दी थी। आधार कार्ड से हुई पुष्टि। हमले के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने सीएम रेखा गुप्ता से की मुलाकात। बोले, हमले में सीएम के सिर पर लगी है चोट। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। सीएम रेखा को हल्की चोट आई, हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की गई। दिल्ली सरकार के मंत्री सिरसा का बयान। सीएम रेखा पर अटैक, राजनीतिक साजिश। सीएम रेखा पर हमला, विरोधियों की साजिश। कांग्रेस ने सीएम रेखा गुप्ता पर हमले को दुखद बताया। देवेंद्र यादव बोले, दिल्ली में मुख्यमंत्री तक सुरक्षित नहीं, दिल्ली में आम महिला का क्या होगा। दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सीएम पर हुए हमले को बेहद निंदनीय बताया। लोकतंत्र में असहमति और विरोध की जगह होती है, लेकिन हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। वोट चोरी पर लखनऊ में कांग्रेस की होर्डिंग। अखिलेश राहुल संग रथ में बैठे कृष्ण का संदेश देते हुए फोटो। होर्डिंग के स्लोगन में लिखा, वोट चोरी करने के विरुद्ध युद्ध। लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगी होर्डिंग हटाई गई। होर्डिंग पर गीता श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भगवती भागवत भी लिखा था। उत्तराखंड विधानसभा में सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस विधायकों ने सदन में हंगामा किया। कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग को लेकर वेल में आए विधायक। मुंबई के बेस्ट क्रेडिट सोसाइटी चुनाव में ठाकरे बंधुओं का बड़ा झटका। उद्धव राज की जोड़ी को एक भी सीट नहीं मिली। यूनियन लीडर शशांक राव के पैनल ने जीते सबसे ज्यादा 14 सीट। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती आज। दिल्ली के वीर भूमि पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी श्रद्धांजलि। प्रियंका गांधी वाड्रा भी अपने पिता को श्रद्धांजलि देने पहुंची। सोनिया गांधी ने संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में राजीव गांधी की तस्वीर पर फूल चढ़ाए। मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी भी रही मौजूद। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में बारिश और बाढ़ से 6 लोगों की मौत। नांदेड़ जिले में 5 लोग लापता। आपदा प्रबंधन विभाग ने दी जानकारी। मुंबई के अंधेरी, दादर, कुर्ला, विक्रोली समेत कई इलाकों में जारी है बारिश। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में मूसलाधार बारिश। नदी के तेज बहाव में फंसी कार। स्थानीय लोगों ने कार सवार लोगों को बचाया। मुंबई से सटे नवी मुंबई शहर को जलापूर्ति करने वाला मोरबे डैम पूरी तरह से भरा। डैम का जलस्तर बढ़ने से 2 दरवाजे खुले गए। मुंबई के वसई के इंडियन ऑयल रोड पर पानी भरा। पिछले 2 दिन से पानी में डूबा है इलाका। मुंबई के नालासोपारा में जबरदस्त जलजमाव। पानी नहीं घटने से लोगों को हो रही है परेशानी। मुंबई में इंडिगो ने यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी। आज भी भारी बारिश की आशंका के चलते उड़ानों पर पड़ सकता है असर। दिल्ली में खतरे के निशान के पास बह रही है यमुना। पुराने यमुना पुल के पास नदी उफान पर। यूपी में 3.25 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। कानपुर, फतेहपुर, बहराइच, बदायूं, बाराबंकी, गोंडा, मेरठ, मुरादाबाद सहित 15 जिलों में नदियां उफान पर। वृंदावन में बारिश से उफान पर यमुना नदी। घाट किनारे बनी दुकानें डूबी। मथुरा के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात। रिहायशी इलाके पूरी तरह से जलमग्न। स्कूल कैंपस में घुटनों तक पानी भरा।
यूपी के उन्नाव में गंगा का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाके डूबे, बड़े पैमाने पर खड़ी फसल बर्बाद। हरदोई में भारी बारिश से बढ़ा गंगा का जलस्तर, 100 गांव बाढ़ की चपेट में आए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लगातार बारिश ने नदी नालों का जलस्तर बढ़ाया, शहर में मिट्टी और पानी की तेज बहाव में कुछ गाड़ियां फंसी। चमोली में मॉर्निंग वॉक के दौरान सुरक्षा कर्मियों से मिले सीएम धामी। गैसरण में विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सुरक्षा में तैनात हैं जवान। युगांडा की संसद परिसर में प्रधानमंत्री रोबिना नबजन्ना ने बाबा बागेश्वर से की मुलाकात। मानवता के कार्यों के लिए युगांडा की पीएम ने बाबा बागेश्वर महाराज का किया सम्मान। युगांडा की पीएम ने युगांडा में बागेश्वर धाम मठ बनाने का दिया प्रस्ताव। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने युगांडा की पीएम को बागेश्वर धाम आने का दिया न्योता। उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग ने पतंजलि योग पीठ के साथ मिलाया हाथ। ग्रामीण उद्योग केंद्रों में बदले जाएंगे गौशाला, पंचगव्य उत्पादों और बायोगैस को मिलेगा बढ़ावा। हरिद्वार के यूपी गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि के सह संस्थापक आचार्य बालकृष्ण से की बात। योगपीठ के साथ हुई साझेदारी। यूपी के 75 जिलों में से 2 से 10 गौशाला बड़े मॉडल केंद्र के रूप में होंगे विकसित। खुले शेड और बाड़ों का होगा निर्माण, खुले माहौल में विचरण कर सकेंगी गोमाता। बिहार के समस्तीपुर में आरजेडी के पूर्व जिलाध्यक्ष अमरेश राय के घर फायरिंग, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। करीब 1 दर्जन बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। हमलावरों ने घर के बाहर लगी गाड़ी को किया क्षतिग्रस्त। यूपी के श्रावस्ती के जिला मुख्यालय भिगाना में अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई। 100 साल पुरानी दुकानों और मकानों पर बुलडोजर एक्शन। पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बने हैं सभी मकान और दुकान। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के चलते मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। मेरठ में बदमाशों के बीच गैंगवॉर में करीब 50 राउंड चली गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा गांव दहला। यूपी के फतेहपुर में कार सवार दबंगों ने टोल कर्मियों को डंडे से पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई घटना, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बरेली में आला हजरत उर्स में चादर चढ़ाने के दौरान हंगामा, हिंदू समुदाय ने नई परंपरा की कोशिश का लगाया आरोप। पुलिस कर्मियों पर हिंदुओं की पिटाई का आरोप। हापुड़ में दबंगों का कहर, पुरानी रंजिश में युवक को बेरहमी से पीटा। एटा में ई रिक्शा में बैठे 2 शख्स आपस में भिड़े, दोनों के बीच जमकर हुई मारपीट। यूपी में लिफाफा लेने वाले एसडीएम पर एक्शन। औरैया में मंडी सचिव ने अंडर टेबल रखा था लिफाफा। जिला मुख्यालय में एसडीएम को किया गया अटैच। दिल्ली के दरियागंज इलाके में गिरा जर्जर मकान, हादसे में 3 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दिल्ली के स्कूलों को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी, 50 से अधिक स्कूलों को ईमेल से बम की धमकी मिली। दिल्ली पुलिस, डॉग स्क्वाड, बम डिस्पोजल टीम और दमकल विभाग की टीमें मौके पर, किसी स्कूल में कुछ संदिग्ध नहीं मिला। जयपुर में स्कॉर्पियो से कुचलकर युवक की हत्या, पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के अलवर में भीषण सड़क हादसा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बस कंटेनर में टक्कर, हादसे में बस ड्राइवर की मौत, कई लोग घायल। गुजरात के अमरेली में अरब सागर में डूबी 2 नावें, 11 मछुआरों को बचाया गया, 7 की तलाश जारी। नागपुर में सेक्स रैकेट का खुलासा, पुलिस ने मां बेटे को किया गिरफ्तार, किराए के घर में चलाते थे रैकेट। केरल के एर्नाकुलम में टला बड़ा हादसा, ट्रेन से उतरने के दौरान महिला का फिसला पैर, रेलवे कर्मचारी की मुस्तैदी से बची जान। एसबीआई का ग्राहकों को झटका, होम लोन 0.2% हुआ महंगा, अब 7.5 से 8.70 के बीच होगी ब्याज दर। अगले 10 सालों में $1 ट्रिलियन तक पहुंचेगी बिहार की अर्थव्यवस्था, सीआईआई का अनुमान। एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशन पर भी तोला जाएगा लगेज, इसके बाद होगी स्टेशन में एंट्री। अभी कुछ जगहों पर लागू होगा नियम। जियो ने सबसे सस्ते 1 GB डेली डेटा प्लान बंद किए। 249 में 28 दिन मिलती थी वैलिडिटी, अब 299 रुपए से रिचार्ज कराना होगा। एशिया कप में अक्षर पटेल की जगह शुभमन गिल को बनाया गया उप कप्तान। इंग्लैंड दौरे के बेहतर प्रदर्शन को मिला इनाम। एशिया कप में 4 ऑलराउंडर के साथ उतरेगी टीम इंडिया। हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे और अभिषेक शर्मा होंगे टीम में। जसप्रीत बुमराह को मिली एशिया कप की टीम में जगह। T20 वर्ल्ड कप के बाद खेलेंगे भारत के लिए T20 क्रिकेट। एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच को लेकर बोले हरभजन सिंह, एक तरफ हमारे फौजी शहादत दे रहे हैं और दूसरी ओर पाकिस्तान के साथ मैच खेलना सही नहीं है। शेफाली वर्मा को नहीं मिली टीम में जगह। रेणुका ठाकुर को महिला की टीम में वापसी। ऋचा घोष और यशस्वी भाटिया को मिला विकेट कीपिंग का जिम्मा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी की नई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट। पीसीबी ने किसी भी खिलाड़ी को ए कैटेगरी में जगह नहीं दी। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी बी कैटेगरी में पहुंचे। पीसीबी ने युवा खिलाड़ी हसन नवाज, मोहम्मद हासिन और सूफियान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया। 10-10 खिलाड़ियों को बी, सी और डी में रखा गया।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में साउथ अफ्रीका की बड़ी जीत, 98 रन से जीता मैच। 297 रनों का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की पारी 198 रन पर सिमटी। एशिया कप हॉकी से पाकिस्तान और ओमान के हटने पर हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टकी ने कहा, भारत ने कभी मना नहीं किया, सुरक्षा कारणों से खुद ही आने से किया इनकार। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कपिल बैंसला को दी बधाई। कपिल बैंसला ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में जीता है गोल्ड मेडल। राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मुरली श्रीशंकर, अमिनेश गुजर और भाला फेंक खिलाड़ी अन्नू रानी होंगी शामिल।